नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो लगातार आपको निफ्टी, ना केवल बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि कुछ अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी आपके सामने लेके आते हैं। और ये जो 12 बजे का कार्यक्रम है तो वैसे भी बेहद खास है। इसमें तो हम कार्यक्रम की शुरुआत ही पिछले दिन के रिपोर्ट कार्ड से करते हैं, और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा, कोई इक्का दिक्का दिन को छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, नहीं तो हर दिन हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। आज भी रिपोर्ट कार्ड है और आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें 125 अंकों की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी टॉप गेनर्स पे, यानी कि टॉप ऊपर चल रहा है, और साथ ही साथ 21,900 के आसपास का लेवल आ गया है। सुबह मनीष जी हमसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, हमने कहा बाय करें, 900 सवा 900 तक आ जाए, प्रॉफिट बुक कर लेना। बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट अपनी गिरावट खत्म हो चुकी है। डेज हाई पे बैंक निफ्टी आके कामकाज कर रहा है। क्या बड़ी तेजी आ जाएगी, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मेहमानों से जरा पता करेंगे क्या करना चाहिए। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है प्रशांत सावंत। वो आपको ये बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें, अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, ये सब कुछ सारा व्यू पॉइंट उनसे हम पता करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। कल 2 मेहमान थे, दोनों का रिपोर्ट कार्ड है। पहले आपको दिखाते हैं अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड। बायोकॉन पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कल बाय करने की। 290 का रेट होगा, 3% का जोरदार रिटर्न। आज इनफैक्ट बायोकॉन देखेंगे तो अभी डेज हाई पे कामकाज कर रहा है और आपको रिटर्न ने 3% से कहीं ज़्यादा का हो गया। अब HPCL भी करीब 3% का आपको रिटर्न मिल रहा है, और साथ ही बंधन बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का रिटर्न वहाँ से आया होगा। तो ये आप अजीत मिश्रा के कॉल्स देख पा रहे हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो 7.5%, 50% हटा दीजिए, 3.5%, उसका भी 50% हटा दीजिए, करीब 1 से 1.5% का रिटर्न आपको अजीत मिश्रा का मान के चलिए। आपसे ट्रेड नहीं हो, आपसे छूट गए, आपसे वॉल्यूम नहीं लगा, आपसे स्टॉप लॉस लग गया, वट एवर गलती वो भी हुई हो, हम सारे टोटल रिटर्न का 50% और उसका भी 50% कर देते हैं। यानी आपके सामने सिर्फ 25% टोटल बैलेंस शीट्स दिखाते हैं। M&M 2%, संवर्धना मदरसन 2%, एक्साइड कल बताया गया था इसी समय, कल का भाव हम बकायदा लिख देते हैं, 347 1% का रिटर्न, 5% का रिटर्न विनय रजानी की तरफ से है। घटा दीजिए, 5 में से 2.5 रह गया, 2.5 में से और घटाइए, 1.5% रह गया, 1 से 1.25% रह गया, तो 1.25% अजीत जी का, 1.25% इनका, तो 2 से 2.5% का रिटर्न फिर से आपके लिए फिक्स कर दिया सारी काटा पीटी करने के बाद। और हम आपके सामने कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पहले से तय है। अभी आपके सामने हमारे जो मेहमान है प्रशांत सावंत, वो आपको बता देंगे कि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है। स्टॉक्स भी बताएंगे। जिसका स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिले, सिर्फ वही कॉल वैलिड मानी जाएगी। जिसका स्टॉप लॉस टारगेट नहीं मिले, इसका मतलब वो कोई ट्रेड वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम आपके सामने सारे पॉइंट्स रख रहे थे। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रशांत जी को जरा करते हैं कार्यक्रम में शामिल। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक बार प्लेट दिखते हैं। आज लॉन्ग हो रहा है। आज 2% ओपन इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर्स में खरीदारी हो रही है। कल तक प्रीमियम एकदम से शेड हो गए थे। प्रीमियम्स अभी भी हैं, बट उतने नहीं हैं। 50 पॉइंट का प्रीमियम है निफ्टी में, ऑलमोस्ट करीब 70-80 पॉइंट तक का हो गया था। 1-2 दिन पहले तो 100 पॉइंट का भी था। बैंक निफ्टी एक बार जरा दिखा दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आज थोड़ा लेगाड़ था, धीरे धीरे करके अब ऊपर आ रहा है। बैंक निफ्टी एक बार जरा दिखाएं, फ्यूचर्स की प्लेट फास्ट। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीब 6% का ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि निफ्टी बेस बनाएगा, बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन ड्यू है, पेंडिंग है। ये आ सकता है 40,000 के ऊपर प्रीमियम्स चल रहे हैं। फ्यूचर्स स्पॉट पे एक बार 40,000 के ऊपर आ जाए तो फिर कहना ही क्या। प्रशांत जी से एक बार पता कर लेते हैं क्या करना चाहिए। प्रशांत सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे टेक दे दीजिए अपना। जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी स्पॉट को अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि आज की जो मूव है वो काफी अच्छी आई है, बट ओवरऑल अब हम एक अहम रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहे हैं, जो होगा 21,925, 21,925। तो आज का जो हाई बना है वहां से हार्डली ये कुछ 20-25 पॉइंट दूर है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल जिनके पास भी लॉन्ग्स है वो ट्रेल करे। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए करीबन, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो तो बिल्कुल 21,800 पे रख के बने रहे, थोड़ा नीचे 21,780, बिल्कुल भी इसको चेंज ना करें। बट जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, ये करीबन 21,845, 21,850 सॉरी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। डन, ठीक है सर, टेक योर टाइम, आप पानी वानी पीजिए। और आप, मैं जब तक ये स्टॉप लॉस टारगेट जो सर आपने दे रहे हैं वो आप उसके वापस से दिखा सकते हैं, और हम आपके सामने कुछ और पॉइंट्स भी रखेंगे। इस बीच एक खबर पेटीएम के रिगार्डिंग नीचे चल रही है कि आरबीआई के अधिकारियों के साथ बैठक में कोई समाधान नहीं निकला।
ये एक खबर आ रही है जो हम सिर्फ आपको नोटिस करवा रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि आरबीआई के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। विजय शेखर शर्मा ने अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। ये एक अलर्ट के तौर पर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रशांत जी, एक बार ज़रा वापस से बताइए, आप बैंक निफ्टी में भी कुछ कह रहे थे, आपको खांसी आ गई थी, रुक गए थे आप, प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल। तो निफ्टी पे मैं ये कह रहा था डिम्पी जी कि 21,925 अगर स्पॉट में क्रॉस हो जाए, तो आप एक मोमेंटम बाय कर सकते हैं। 21,925 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे 21,850, 75 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। वहां से आप टारगेट कर सकते हो करीबन 22,050 के लेवल को, यानी 200 पॉइंट आपका ऑलमोस्ट रिवॉर्ड होगा। 22,150, सॉरी। तो जो कि एक न्यू हाई होगा। मुझे लग रहा है कि जो शुक्रवार को हाई बना था, वो जस्ट पिन पॉइंट 22,124 के ऊपर जाके सेलिंग आई थी। नॉर्मली जब भी ऐसे एक पिन पॉइंट सेलिंग आती है, तो उस हाई को एक वीकर सेलिंग माना जाता है और वहां वो हाई क्रॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो मुझे लग रहा है अगले 6 से 8 दिनों में हमें एक न्यू हाई निफ्टी में दिख सकता है। तो लॉन्ग ओनली ही करना चाहिए, बट हर बार मेरे हिसाब से 50-60 पॉइंट के ऊपर रिस्क नहीं रखनी चाहिए। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा, स्पॉट 21,925 के ऊपर ही बाय करे और 850 पे स्टॉप लॉस रखे और टारगेट रखेंगे 22,150 का। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो ये थोड़ा सा अभी तक स्लगिश जोन में है और एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो 45,800 और 825 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक अहम सपोर्ट जो होगा वो होगा 45,500 पोजिशनली, 45,500 शॉर्ट टर्म के हिसाब से, 45,650, 45,650। तो अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पे आउटराइट 150 पॉइंट की रिस्क है। तो 45,650 स्पॉट के हिसाब से स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से टारगेट आपको रखना होगा, फर्स्ट टारगेट 47,200, 47,200। उसके ऊपर डेफिनेटली एक मोमेंटम और आ सकता है, बट 47,200 का टारगेट और 45,650, 600 के बीच स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हैं। अरे वाह, क्या शानदार टारगेट आपने दिया है सर। 45,800 पे चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 47,200 तक जा सकता है। जी, बहुत ही जी, डिम्पी जी, शानदार। बेस्ट, यहाँ से बढ़िया। अगर तो निफ्टी पे आपकी बाय कॉल है। यहाँ से पिकअप हो जाए तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज्यादा आएगा, क्योंकि वो काफी स्लगिश रहा है, बट एक बेस फॉर्मेशन स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ से पिकअप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पिकअप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक बार फिर जरा फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हमने जस्ट 30 सेकंड 40 सेकंड पहले आपके सामने बात रखी थी कि बैंक निफ्टी का बेस तैयार हो रहा है और ये अभी प्राइस एक्शन नहीं हुआ, इसका प्राइस एक्शन होगा ज़रूर, है ना। और ये बेस कल से बना रहा है, कल भी इसने 45,500 को ब्रेक नहीं किया था। आज का लो टेस्ट करेंगे तो 45,500 का फिर से बचा के लेके आ गया ऊपर। तो इसका बेस तैयार है। ये जो 7% का ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं, ये कमाल का है। इसके अंदर लोग जुड़ रहे हैं, बट ऊपर प्राइस एक्शन आप देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है अभी, 0.07%। तो एक ड्यू है प्राइस एक्शन, पावर आ गई बट प्राइस एक्शन नहीं आया। हाँ, तो ये प्राइस एक्शन आ सकता है। इसलिए मेरे को इस सर के जो टारगेट है इस पर विजिबिलिटी दिखती है कि हम 47,200 पे आ जाएंगे। प्रशांत सावंत की जो रिकमेंडेशन है 45,650 है। अब आप ये सोचो, आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है और टारगेट कितना बड़ा है। इससे अच्छा रिस्क रोड कैसे ढूंढ के लाया जाए। फ़ायदा लीजिए प्रशांत सावंत की इंटेलिजेंस का, और हम भी ले रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाय हो गया। आते हैं खरीदारी वाले शेयर्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आइए। सर, दो शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट है HDFC लाइफ, दूसरा है सिंजिन। आज सुबह खबर ये आ रही थी कि HDFC खरीदारी कर सकता है इंडसन में। किससे करेगा? AMC और लाइफ से। हमने सुबह ही अपनी नोटिस पे लगा रखा था सर। लाइफ हमने दिन में भी एक बार दिखाया, 3.5 से 4% ये शेयर ऊपर है। आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है। दूसरा सर सिंजिन है, बाय कॉल चलना है। उससे पहले सिंजिन ने ग्रीन शूज़ दिखा दिए थे, 2-4 दिन से सिंजिन अच्छा चल रहा है। सर एक बार ज़रा दोनों शेयर्स को आप चेक कर लो, सिंजिन और HDFC लाइफ। जी, एक क्लियर कट जो डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि एचडीएफसी लाइफ एक एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड में, जहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं, वहां से बाउंस आ रहा है। बट जो चीज नोटिसेबल है वो ये है कि आज का वॉल्यूम 3 घंटों में ही बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है एक जो डेली चार्ट पे गैप है 610 के करीब, 610 से लेके 600, ये गैप फिल हो सकती है। यानी हम करीबन 610 का टारगेट रख के चल सकते हैं, जो यहाँ से 25 पॉइंट दूर है। और हम स्टॉप लॉस रखेंगे 575, 575। तो एक ऑलमोस्ट 1:2.5, 1:3 का ट्रेड बन सकता है। इसको एक पुल बैक की तरह ट्रीट करके क्वांटिटी वैसे ही रखिए।
कोई ट्रेंड चेंज के आसार अभी तक नजर नहीं आए, तो सिर्फ एक पुल बैक के हिसाब से गैप फिलिंग और 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रख के हम बाय कर सकते हैं। जहां तक सिंजिन की बात है, तो यहाँ एक डेफिनेटली ब्रेकआउट नजर आ रहा है और वॉल्यूम्स थोड़े कम है, बट मुझे लग रहा है पिकअप हो सकता है। तो हम अभी 760 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अबाउट 760 के हिसाब से स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 750, 750, और जो टारगेट आप यहाँ से रखिए वो 795, 795 का टारगेट आपको रखना चाहिए। ठीक है, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट मिल गए, दोनों पे कन्विक्शन मिल गया, दोनों का आपने आंसर अच्छे से दे दिया। लेवल्स आप नोट कर लो, HDFC लाइफ के और सिंजिन के, ये दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिले हैं। इसका मतलब सौदा वैलिड है। कल हम इसका रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे। 2 शेयर अब तक हम कवर कर चुके हैं, अब 2 शेयर और कवर करते हैं तेज़ी के, उसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। स्क्रीन पर आ जाएंगे। पहला शेयर है पेट्रोनेट LNG का और दूसरा शेयर है इंडस टावर का। इंडस टावर बड़े ब्लॉक के बाद अब निकल रहा है बाहर। इसमें 4-5 दिन पहले बड़े बड़े ब्लॉक्स लगे और बैक टू बैक 3-4 दिन लगते रहे। उसके बाद ये शेयर अब फिर से ऊपर आ रहा है। पेट्रोनेट LNG के अंदर अब बकायदा लॉन्ग बन गया शॉर्ट कवरिंग की बजाय, क्योंकि OI चेंज इसका पॉजिटिव आ गया। इसका OI चेंज अभी नेगेटिव है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है इंडस टावर के अंदर। सर दोनों शेयर ज़रा चेक कर लीजिए, इंडस टावर और पेट्रोनेट LNG। डिम्पी जी, पेट्रोल एलएनजी में दिसंबर एंड से 222 के लेवल से स्ट्रांगली हर मॉर्निंग शो में रेकमेंड कर रहा हूँ कि इसको आप पोर्टफोलियो में रखिए। अगर आपको याद है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें अभी 1 महीना हो चुका है जस्ट, और 222 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 300 हो चुका है। ये ऑलमोस्ट करीबन 35-40% रिटर्न हो गए। तो इसीलिए मैंने इसको एक पोर्टफोलियो बेसिस पे रेकमेंड किया था कि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और ट्रेंड चेंज के आसार नजर आ रहे थे। अभी अगर हम करंट लेवल पे देखें, हम ऑलमोस्ट 290 पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि 275 280 के बीच 275 सेफ स्टॉप लॉस है, आप बाय कीजिए। यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट आने चाहिए वो 315 से लेके 320 के आने चाहिए, 320। तो बिल्कुल अभी भी मैं इसमें बाय रिकमेंडेशन दूंगा। और जहां तक इंडस टावर की बात है, तो ये मैं फिलहाल थोड़ा अवॉइड करूंगा। अवॉइड करने की वजह क्या है, तो 222 पे एक गैप है डेली चार्ट में, और मुझे लग रहा है ये गैप अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है, तो ये रेजिस्ट होने के चांसेस ज्यादा है, तो मैं इसको फिलहाल ड्रॉप करूंगा। और पेट्रोनेट डेफिनेटली पोर्टफोलियो में भी बनाए रखिए, और जैसे मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से कहा 275 का स्टॉप लॉस, 320 का टारगेट। ठीक है, पेट्रोनेट पे आपको कॉल मिल गई, इंडसन पे हमने अवॉइड का ठप्पा लगा दिया। आपके पास 3 सौदे तैयार हो गए हैं। पहला पेट्रोनेट LNG 315-320 का टारगेट, दूसरा सिंजिन, तीसरा HDFC लाइफ। 3 ट्रेड हो गया आपके पास। चौथा लेके आइए, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को सर का टारगेट है वो काफ़ी एग्रेसिव लगा। 47,000 तक जा सकता है, 47,200 तक भी जा सकता है। और निफ्टी में भी सर बुलिश है, 22,000 तक वो भी आ सकता है। तो इजी का सेगमेंट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी आपके पास आ गया, 3 सौदे आपके पास आ गया, HDFC लाइफ, सिंजिन और पेट्रोनेट। इंडस टावर को हमने छोड़ दिया। तेज़ी के सौदे अब तक आपने नोट कर लिए होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ आपको जो ट्रेड मिला है वो HDFC लाइफ में मिला है, सिंजिन में मिला है, पेट्रोनेट LNG पे मिला है, इंडस टावर हमने गिरा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी के सौदे भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले ट्रेड अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तो जुबिलेंट फूड है और साथ ही सिटी यूनियन बैंक है। तो 2 शेयर हमने निकाले आपके लिए, दोनों में 1.5% तक की गिरावट है। एक बार जरा चेक कर लीजिए प्रशांत जी, आपको ठीक लग रहा है क्या दोनों ही शेयर, जुबिलेंट फूड और सिटी यूनियन? बहुत ही अच्छे से छाटे हुए शेयर है, मुझे लग रहा है ये यहाँ पे दोनों में ही ब्रेक डाउन हो रहा है। थोड़ा जुबिलेंट फूड एक सपोर्ट के नजदीक है, फिर भी हम एक रिस्क ले सकते हैं। मुझे लग रहा है अभी हम 480 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, 480। आप 490 के ऊपर 492 स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर दीजिए, 492। मुझे लग रहा है जो टारगेट यहाँ से आना चाहिए होगा 455, 455, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और सिमिलरली एक बेहतर शॉट मुझे लग रहा है सिटी यूनियन बैंक होगा इस लेवल पे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी हम 133 134 के बीच ट्रेड कर रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस आज का हाई जो बना है 137, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 137, और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 125 125 का। ठीक है, डन सर।
तो दोनों शेयर्स पे मोटा मोटी आपके रिकमेंडेशन है, एक बार ज़रा नोटिस करवा लीजिएगा। हमने आपको तेज़ी और मंदी के सौदे भी आपको दोनों ही बता रहे हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा इन दोनों शेयर्स का भी। सिटी यूनियन बैंक वो 125 तक जा सकता है। मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा बुलिश है मार्केट। अभी देखो 130 पॉइंट ऊपर हो गया निफ्टी, 130 पॉइंट ऊपर है। कल इतना टूटा नहीं था जितना आज ऊपर आया है। लेकिन आपको जो भी शॉर्ट के ट्रेड दे रहे हैं उसमें टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा और लॉन्ग के सौदों में भी टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट में रखना है, लॉन्ग में भी टाइट स्टॉप लॉस रखना है। और सर ने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर 21,925 के ऊपर स्पॉट आ जाए, अभी हम 900 पे आए हैं, 25 पॉइंट और चाहिए, तो ये फिर अच्छे से और कवरिंग करवाएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का एक व्यू पॉइंट भी आपके स्क्रीन पर आ गया और लेवल्स भी हमने दिखा दिए। आगे बढ़े सर, और शेयर भी मेरे को पता करने हैं, लेकिन उससे पहले जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप मेरे को बता दीजिए, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। हमने 6 शेयर आपसे पता कर लिए। तो डिम्पी जी, यहाँ पे दो स्टॉक, सबसे पहले जो स्टॉक मेरे रडार पे आ रहा है वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट कहना चाहिए टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज। तो एक होगा पीआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक टेक ऑफ हो सकता है। तो स्पॉट 3245 3245 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट रखेंगे सीधा 3500 का। मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और नेक्स्ट पिक होगा एक ब्रेकआउट स्टॉक, ये होगा एमएनएम। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1700, जस्ट नीचे रखिए 1698 के आसपास, और टारगेट रखेंगे 1780 से लेके 1790 का। ठीक है सर, 2 ही शेयर दोगे, कोई ऑप्शंस का ट्रेड नहीं दोगे आप? कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड ओपन है आपके लिए, है तो बताओ, कोई मजबूरी नहीं है सर। डिम्पी जी, दरअसल मैं बायोकॉन ऑप्शंस में ट्रैक कर रहा था, बट जो प्रीमियम्स है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो मुझसे रेकमेंड करने के लेवल पे ही नहीं है कि मैं, अगर हम एट द मनी भी देखें तो इतने प्रीमियम्स डिमांड कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कोई बात बनती नहीं कि इतने प्रीमियम्स देके हम ऑप्शंस खरीदे। उससे अच्छा थोड़ा वेट करेंगे और एक 5-6 दिन बाद जब थोड़ा टाइम डिके हो जाए तब अपॉर्चुनिटी ढूंढना बेहतर लग रहा है मुझे, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, वैसे भी चला एकदम से चल गया, 5.5% है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, ये कल अजीत सर ने हमको कॉल दी थी और करीब 5% का गेन आपको कल से और आज में मिल गया है बायकॉन में। ऑप्शंस ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रही है, महंगी है, छोड़ देते हैं। एमएनएम और पीआई इंडस्ट्रीज़ सर की तरफ से दी गई कॉल है, आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। हमने कुल मिला के 3 और 2 5 तेज़ी के सौदे, 2 मंदी के सौदे, निफ्टी बैंक निफ्टी आपके सामने रखा है। कल का रिपोर्ट कार्ड बड़ा भी होगा और आप अच्छे से चेक भी कीजिएगा उसको। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ये सभी ट्रेड बताने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।